क्या आपको पिंपल्स या एक्ने के कारण माइल्ड स्कार हो गए, छोटे-छोटे धब्बे गिर गए, छोटे-छोटे स्कार हो गए? क्या आप इन्हें ट्रीट करना चाहते हो? स्कार का अपीयरेंस आप कम करना चाहते हो? ऐसा कुछ है? तो दोस्तों, आज हम सुपरफिशियल एक्ने स्कार या माइल्ड एक्ने स्कारिंग के लिए हम क्या-क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हेलो, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी, पुणे। भाइयों और बहनों, अगर आपको मैक्युलर एक्ने स्कार है, पिगमेंटेड स्कार है या माइल्ड एट्रोफिक स्कार है यानी छोटे-छोटे गड्ढे हैं, तो आपको ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट पहले आपकी स्किन को फोटोग्राफी के लिए स्पेशल लाइटिंग में और फिजिकली एग्जामिन करके एसेस करेंगे। एसेस करके वे आपके लिए एक सही ट्रीटमेंट का प्लान जरूर बनाएंगे जिससे आपके एक्ने स्कार ट्रीट हो सकते हैं और आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। माइल्ड स्कार के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको नॉन लेजर ट्रीटमेंट रिकमेंड जरूर करेगा या फिर लेजर ट्रीटमेंट भी कभी-कभी रिकमेंड करेंगे। माइल्ड स्कार इतने सीवियर नहीं होते और वे सिंपल ट्रीटमेंट से काफी हद तक कम भी किए जा सकते हैं और कभी-कभी लगभग पूरा न दिखाई दिए ऐसे कम किए जाते हैं। माइल्ड स्कारिंग 50 सेंटीमीटर के सोशल डिस्टेंस से भी दिखते नहीं। मैक्युलर स्कार माइल्ड स्कार का एक टाइप है। स्किन कलर इसमें सिर्फ चेंज हो गया होता है और स्किन सरफेस इतना स्कारिंग या एट्रोफिक या गड्ढा स्किन पे नहीं दिखता। एक्ने स्कार को ट्रीट करने के लिए लेजर तो यूज किए जाते हैं, लेकिन और भी ऐसे नॉन लेजर प्रोसीजर है जो कॉम्बिनेशन में भी किए जाते हैं जिसके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। तो पहले हम नॉन लेजर ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, कैसे करते हैं, और फिर लेजर। लेदर के अलावा माइल्ड स्कारिंग को ट्रीट करने के लिए केमिकल पिल्स है, टिश्यू क्रॉस भी है या ट्रेडिशनल रूटीनली स्किन स्पेशलिस्ट के पास माइक्रोडर्मा एब्रेजन है, कॉमनली यूज किया जाने वाला डर्मा रोलर प्रोसीजर, और आजकल डर्मा रोलर से सेफ और ज्यादा इफेक्टिव डर्मा पिन नाम की प्रोसीजर है जो डर्मा रोलर को अभी रिप्लेस कर जा रही है, वो भी रहता है। एक्सेप्ट केमिकल पील और टीसीए क्रॉस के सिवा हम बाकी सब में पीआरपी के साथ ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पीआरपी का कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आइए इन सारे प्रोसीजर को जानते हैं। पहला ट्रीटमेंट मोडेलिटी है केमिकल पील। केमिकल पील्स इरिथमेटस और हाइपर पिगमेंटेड मैक्युलर स्कार, एट्रोफिक स्कार, सुपरफिशियल स्कार, ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्कार के लिए बहुत यूजफुल है। केमिकल पील से इपिडर्मिस यानी स्किन का सुपरफिशियल लेयर एक्सफोलिएट हो जाता है, डेड स्किन सेल लेयर वो निकाले जाते हैं और फिर नया कोलेजन फॉर्मेशन होता है, उसका स्टिमुलेशन होता है, स्किन रिजुवेनेट होती है। ये पील स्कार के डेप्थ को और काउंटर को इंप्रूव करने के लिए, सॉफ्टन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। सो ओवरऑल स्किन का टेक्सचर, टोन और अपीयरेंस को केमिकल पील इंप्रूव करते हैं। ये अल्फा हाइड्रोक्सी और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, एजाइलिक, मैंडेलिक या ग्लाइकोलिक ऐसे होते हैं। केमिकल पील हाइपर पिगमेंटेड स्कार और डार्क स्किन टाइप में भी सेफ है। केमिकल पील के बाद जो सुपरफिशियल डेड थिक स्किन लेयर एक्सफोलिएट हो जाती है, स्किन का थिन लेयर पील ऑफ होता है, स्किन रिजुविनेट होने लगती है, नई डेलिकेट स्किन आने लगती है जो अल्ट्रावायलेट रेज को यानी यूवी रेज को थोड़ी सेंसिटिव होती है। इसलिए केमिकल पील के बाद प्रॉपर स्किन केयर यानी कि स्ट्रिक्ट फोटो प्रोटेक्शन यानी बाहर जाते समय ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना या धूप में फिजिकल प्रोटेक्शन लेना ये जरूरी है। इसका मतलब धूप में जाना ही नहीं है ऐसा नहीं है, फिर पर प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके आप कहाँ भी जा सकते हैं। ऐसा करने से आपके ट्रीटमेंट के रिजल्ट बहुत दिन तक अच्छे रह सकते हैं। अगला प्रोसीजर है माइक्रोडर्मा एब्रेजन। ये एक नॉन सर्जिकल मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के दौरान स्किन के इपिडर्मिस को यानी सुपरफिशियल को सिंपल मशीन से एब्रेड किया जाता है। इस प्रोसीजर में एक एब्रेसिव सरफेस के स्पेशल एप्लीकेटर के साथ आपकी स्किन की थिक आउटर लेयर जो मेनली डेड स्किन, डल स्किन की लेयर है, उसे मैकेनिकली स्लोली निकाला जाता है। ये एक सेफ प्रोसीजर है जो सारे स्किन टाइप और कलर्स में काम करता है और इमीडिएट इफेक्ट भी देती है। इस प्रोसीजर के बाद आपको माइल्ड कभी-कभी माइल्ड टेंडरनेस या स्वेलिंग या कुछ रेडनेस महसूस हो सकता है जो कुछ ही देर में चला जाता है।
जरा भी घबराने की बात नहीं है। केमिकल पील और माइक्रोडर्म एब्रेजन एक ऑफिस आवर प्रोसीजर से, यानी कि प्रोसीजर के बाद आप ग्लोइंग स्किन के साथ पार्टी को या ऑफिस को जा सकते हैं। प्रोसीजर के बाद मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अगला प्रोसीजर है माइक्रो नीडलिंग, यानी कॉमनली जिसे हम डर्मा रोलर कहते हैं। इस प्रोसीजर में एक हैंडहेल्ड रोलर डिवाइस यूज किया जाता है जिसके एक साइड पे मल्टीपल मेडिकल ग्रेड माइक्रो नीडल्स होते हैं जो एक रोलर पे अटैच होते हैं। ये डर्मा रोलर स्कार्ड स्किन पर स्टार शेप में घुमाया जाता है। इससे स्किन सरफेस पर और सुपरफिशियल पैपिलरी डर्मिस पर माइक्रो इंजरी हो जाती है। ये माइक्रो इंजरी बॉडी के डर्मल लेयर में कोलेजन प्रोडक्शन करते हैं और स्किन को रिजुविनेशन करने में मदद करते हैं। बेसिकली इन माइक्रो इंजरी के कारण आपके स्किन पर हीलिंग कैस्केड शुरू हो जाता है। इस हीलिंग प्रोसेस में स्किन में फाइब्रोब्लास्ट, इलास्टिन फाइबर्स, कोलेजन टिश्यू, कैपिलरीज और ऐसे सब कुछ तैयार होते हैं और स्कार कम हो जाता है। डर्मा रोलर कभी कभी अनकंफर्टेबल होता है। इनफैक्ट इस प्रोसीजर को छोटे एरियाज में करना, जैसे कि नाक के आसपास, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए डर्मा रोलर को डर्मा पिन से अभी रिप्लेस किया जा रहा है, जो मोर एडवांस, मोर एक्यूरेट, सेफ और ज़्यादा इफेक्टिव है। डर्मा पिन भी कोलेजन इंडक्शन और स्किन रिजुवेनेशन में मदद करती है। डर्मा पिन डर्मा रोलर से और ज़्यादा इफेक्टिव अभी है, सेफ है। डर्मा रोलर से कंपेयर किया तो इस प्रोसीजर को स्किन सरफेस को मिनिमल डैमेज होता है और पेन एंड ब्लीडिंग भी कम हो जाता है। इस प्रोसीजर में स्किन पंक्चर्स वर्टिकली किए जाते हैं, जो स्कार के ऊपर ज़्यादा किए जाते हैं। इनकी नीडल्स भी बेंड नहीं होती और इसे हम छोटे छोटे काउंटर्स पे और एरिया में भी कर सकते हैं। ये प्रोसीजर काफ़ी फास्ट है, ईजियर है, सेफ है और पेशेंट के लिए मोस्ट कंफर्टेबल और लीस्ट पेनफुल है। फिर आता है टीसीए क्रॉस, जो स्पेशली आइसपिक स्कार के लिए किया जाता है। टीसीए क्रॉस ज़्यादातर डीप स्कार में और आइसपिक स्कार में बाकी प्रोसीजर के साथ कॉम्बिनेशन में किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में माइल्ड स्कार के लिए भी टीसीए पील किया जाता है। इस प्रोसीजर में टीसीए या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के ड्रॉपलेट स्कार पे ऐसे प्लेस किए जाते हैं। इससे केमिकल कॉटराइजेशन होता है, स्कार की हाइट को रिड्यूस किया जाता है। आइसपिक स्कार बहुत हद तक इससे कम होते हैं। प्रोसीजर के बाद स्किन पर एक हीलिंग बाम लगाया जाता है। स्किन 4 से 6 दिनों में हील हो जाती है, स्कैब भी निकल जाता है। प्रोसीजर के अंत में जो फ्रोस्टिंग होता है वो 3 से 4 घंटों में कम हो जाता है। इस प्रोसीजर से कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और डर्मिस में कोलेजन का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जिससे स्कार्स हील होते हैं और कम दिखते हैं। इस प्रोसीजर के बाद थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं। इवन कुछ केसेस में टेम्पररी रेडनेस या पिगमेंटेशन होने के चांसेस भी है। और हाँ, अगर इस प्रोसीजर को एक ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ नहीं किया तो स्कार वाइडन हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, स्किन खराब भी हो सकती है। इसलिए कोई भी प्रोसीजर एक ट्रेन प्रोफेशनल से ही करवाइए। ये प्रोसीजर कॉस्ट इफेक्टिव है, मिनिमली इन्वेजिव है और हीलिंग टाइम भी काफ़ी क्विक है। अंत में हम एक प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले जो इन सारे प्रोसीजर्स के साथ कॉम्बिनेशन में किया जाता है, मेजॉरिटी प्रोसीजर के साथ, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी यानी पीआरपी। देखिए, पीआरपी को केमिकल पिल और टीसीए क्रॉस के साथ नहीं किया जाता, लेकिन पीआरपी माइक्रोडर्म एब्रेजन, डर्मा रोलर और डर्मा पिन के साथ कॉम्बिनेशन में किया जाता है। तो आइए पीआरपी को थोड़ा और डिटेल में समझें। इस प्रोसीजर में आपका ब्लड ड्रॉ किया जाता है और फिर रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। प्लेटलेट से कॉन्सेंट्रेट किया हुआ आपका खुद का प्लाज्मा यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके स्किन में वापस इंजेक्ट किया जाता है या डर्मा रोलर डर्मा पिन से बने हुए चैनल पे रब किया जाता है, दिया जाता है नहीं तो रब किया जाता है। यह प्लाज्मा वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स और प्रोटीन्स में रिच होता है, जिससे स्किन में डर्मिस में कोलाजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो सकता है और इससे एक्ने स्कार कम होते हैं। क्योंकि इस प्रोसीजर में आपका ही ब्लड यूज किया जाता है, ये प्रोसीजर सेफ है और इस प्रोसीजर से कोई भी यूजुअली साइड इफेक्ट नहीं होते। देखिए, आपके स्कार माइल्ड है तो उन्हें तुरंत ट्रीट करो, जितना जल्दी हो सके उतना ट्रीट करना है आपको। आपकी ट्रीटमेंट आपके स्किन टाइप, एक्ने स्कार का टाइप और एग्जिस्टिंग एक्ने पर या आपके एक्सपेक्टेशन पे तय की जाएगी। एक्ने स्कार पेशेंट में एक ही ट्रीटमेंट सेम इफेक्टिव नहीं रहती,
इनफैक्ट किसी भी दो लोगों में सेम ट्रीटमेंट सेम रिजल्ट नहीं देती, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में मिक्स स्कार रहते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी उसकी होती है, डेप्थ अलग होती है, डिफरेंट टाइप्स के स्कार के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। सो हर एक व्यक्ति में हर एक प्रोसीजर को स्किन अलग अलग से रिस्पॉन्ड करती है, इसलिए वेरियस ट्रीटमेंट्स भी कॉम्बिनेशन में ही हम लोग ट्राई करते हैं। माइल्ड स्कार की ट्रीटमेंट कॉमनली 3 से 6 महीने में, सीवियर स्कार के पेशेंट में साल 1.5 साल लगते हैं, लेकिन ये 3-4 महीने में पूरी होती है। इसलिए ट्रीटमेंट को टाइम दे और पेशेंस रखिए। देखिए, एक्ने स्कार अनफॉर्चुनेटली परमानेंट है। एक्ने ट्रीट होकर पूरा मिट सकता है, जा सकता है, लेकिन इन्फ्लेमेटरी एक्ने के कारण जो स्कार आते हैं वो ट्रीट नहीं किए, वो हमेशा के लिए परमानेंटली वहां रहते हैं। इसलिए पहले तो एक्ने को टाइम पे ट्रीट करो, और अगर एक्ने स्कार हो गए तो उन्हें भी जल्दी से जल्दी ट्रीट करके कम करो। मैं आशा रखता हूं कि इस वीडियो से माइल्ड एक्ने स्कारिंग के बारे में, नॉन लेजर ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर इस टॉपिक पर और कोई भी सवाल है तो हमें बेझिझक हमारी वेबसाइट www.clearskin.in पे सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग आपके जवाब देने की कोशिश करते हैं। माइल्ड एक्ने स्कार केमिकल पिल, माइक्रोडर्मा एब्रेजन, डर्मा रोलर, डर्मापिन, पीआरपी जैसे मॉडर्न मेडिकल नॉन लेजर ट्रीटमेंट की कॉम्बिनेशन से ट्रीट हो सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। एक्ने स्कार हो गए इसलिए मेकअप में ढकना या दाढ़ी से उसे कवर करना, ऐसी थोड़ी दिन के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हो, डॉक्टर के पास जा सकते हो, तो उनका कंसल्टेशन लीजिए और एक्ने स्कार के लिए परमानेंट कुछ तो ट्रीटमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपको आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी बनाने के लिए और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए जरूर हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में। तो हाइड मत कीजिए, ट्राई फॉर सम ट्रीटमेंट एंड रियली अगर ट्राई करते हो, कन्विंस हो जाते हो, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेके अगर आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो मुझे आशा है कि आपको ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू विल हैव वेरी गुड स्किन। ऑल द बेस्ट।